अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये वेडनेसडे से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पहले 2-3 दिन का व्लॉग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ हो रहा था दोपहर का टाइम, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले थे और मेरे बेटे के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था। मेरी कोशिश होती है उसके लिए कुछ ना कुछ मैं ऐसा बना के रखूँ कि वो आए और वो उससे थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, क्योंकि बहुत गर्मी होती है मुल्तान में आजकल के दिनों में, वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मैं इसके लिए आड़ू का जूस बना रही थी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, अगर किसी ने देखनी है तो जाके देख ले। और साथ साथ यहाँ पे दूध भी मैंने बॉईल करने रख दिया था, क्योंकि इसी टाइम पे आता है। फिर उसके बाद ही होता है कि गैस चली जाती है, बाद में बंदा बॉईल कर ही नहीं सकता। थोड़ा सा एंड पे मैं नमक भी डाल देती हूँ। नमक भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सिंपल नमक मेरे पास पड़ा हुआ था, काला नमक ख़त्म था, वरना इसमें मैं मोस्टली काला नमक यूज़ करती हूँ। मोस्टली मेरा बेटा आ जाता होता है तकरीबन 12:30 तक, लेकिन आज रिक्शे वाले की कॉल आई थी कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, लेट लूँगा। अच्छा, माओ का दिल भी बड़ा अजीब सा होता है ना कि बच्चे का जो एग्जैक्ट टाइम है, अगर उस टाइम से थोड़ा सा लेट हो जाए तो दिल बड़ा घबराना शुरू हो जाता है। हालांकि मुझे पता था वो थोड़ा लेट ही आएगा, लेकिन फिर भी मेरा अजीब सी कंडीशन हो रही थी। उसके बाद मैंने साथ ही ये गर्मा भी काट दिया ताकि वो आए जूस वगैरह पीने के बाद मैं उसे ये फ्रूट्स दे दूँ। फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं दोपहर के टाइम पे, जैसे ही वो वापस आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उसे खाना देती होती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं ये करती हूँ कि उसे फ्रूट्स वगैरह दे दूँ, जूसेस दे दूँ। गर्मियों में तो मोस्टली मेरा यही होता है कि इस तरह की कुछ ना कुछ हेल्दी चीज़ उसके लिए दूँ। अभी मैं काट ही रही थी कि पीछे से मेरा बेटा आके आज ये यूनिफॉर्म नहीं पहन के गया था, क्योंकि इसकी कोई एक्टिविटी थी स्कूल में और इसने घर के कपड़े पहन के जाने थे। मैंने जैसे ही इसे जूस दिया एकदम से ये खुश हो गया, और जाहिर बात है इस तरह की चीज़ तो स्कूल से आने के बाद वैसे ही बड़ी अच्छी लग रही होती है। साथ साथ मैंने मशीन भी लगाई और ऊपर से मशीन को साफ़ भी कर रही थी, क्योंकि मशीन बहुत गंदी हो गई थी आजकल आंधियों की वजह से। ये सॉफ्ट क्लीन मैंने पहले भी बताया था, ये ग्लास क्लीनर बहुत बहुत अच्छा, और इससे काफ़ी अच्छा फ़र्क आ जाता है। और ये जो साइड पे आपको स्टिकर्स टाइप के कुछ निशान नज़र आ रहे हैं, मेरे बेटे के काम में इसने सारे ऊपर से कवर उतार दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा चलो कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। सालन वगैरह था नहीं, तो मैं साथ साथ ना इसको पैनकेक टाइप ना रोटी बना के दे देती हूँ। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। सुबह मैंने इसके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, उसका बैटर बचा हुआ, तो उसमें भी दूध, अंडा और चीनी जाती है। इसमें भी मैंने फिर थोड़ी सी चीनी डाली, साथ में एक अंडा और थोड़ा सा दूध। बस ये सिंपल सा है। ये तो मैं 8 महीने का मेरा बेटा था तब से बना रही हूँ। तब मैं थोड़ी क्वांटिटी में बनाती थी, अब मैं थोड़ा ज़्यादा बना देती हूँ। एक प्रॉपर रोटी की भी ताकत मिल जाती है और बहुत हेल्दी भी होता है। बस ये जो फ्रेंच टोस्ट वाला मिक्सचर था, इसी के अंदर ही मैंने अंडा, चीनी और साथ में दूध डाल दिया। इसको अच्छी तरह बीट करना है। जब ये प्रॉपर तरीके से बीट हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा आटा जाता है। मैं 3 चम्मच इसके अंदर आटा डालती हूँ। ये बहुत अच्छा इसका टेक्सचर बन जाता है। मैं भी आपको दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए। अच्छा, जब आप अपने बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो ना, तो उसमें आपने चीनी नहीं डालनी। मैं पहले अर्श के लिए चीनी नहीं डालती थी, मैं इसमें एक बनाना डाल देती थी। साथ ही मैंने तवा रख दिया गर्म होने के लिए और उस पर मैंने देसी घी डाला, और देसी घी को इस तरह मैं पूरा फैला देती हूँ ताकि जब मैं बैटर डालूँ ना तो चिपके ना कहीं पे भी। और बस बैटर डालने के बाद आपने तवे को हल्का सा घुमाना है ताकि हर तरफ ये आराम से फैल जाए। चम्मच से ये थोड़ा सा ना फटने लग जाता है। और आपने ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखना कि गोल रोटी हो, बच्चे ने ही खानी है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। आप खुद भी खा के देखेंगे ना तो इसका टेस्ट मुझे तो बिल्कुल ये केक जैसा लगता है, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मेरे बेटे को स्पेशली ये बहुत। जितनी देर में इसकी रोटी बन रही थी, मैंने सोचा साथ साथ में आटा भी गूंद लेती हूँ। बस यही होता है हम लोगों का कि किचन में घुसते जाओ तो काम पे काम शुरू हो जाते हैं। मैंने अर्श को आवाज़ दी कि आ जाओ बेटा। ये इसको आजकल नेल काटने का इतना शौक हुआ है ना, बस इसका दिल करता है सबके नेल्स वगैरह काटता रहे। और उसके बाद खाना खाया इसने, इसके कुरान का टाइम होना शुरू हो गया, और मैं इसको घर में इसका याद करवा के फिर भेजती हूँ। लेकिन इसका आज मूड नहीं हो रहा था। ये कह रहा था मामा बहुत ज़्यादा थक गया, और रोने बैठ गया कि नहीं मुझे नहीं जाना। मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। जाहिर बात है सुबह को उठा होता है, स्कूल से भी थक के आता है और कोई रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। बड़े प्यार से मैंने इसे मुश्किल से भेजा है। अब कुरान पाक भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तो बहुत बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में एक अच्छी जगह मिल जाए जहाँ पे कुरान पढ़ाया जाए, वो बहुत मुश्किल से ही मिलती है। मुझे तो बहुत डर लगा रहता है इस तरह कहीं और भेजने से। तो साथ ही हमारे घर के हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ा देती हैं। तो बस फिर प्यार करके मैंने इसे भेजा, और थोड़ी सी देर में मौसम भी अच्छा होने लग गया। लेकिन मुल्तान का ना एक मसला है गर्मियों में, जैसे ही मौसम अच्छा होने लगता है बारिश नहीं आती, आंधी आ जाती है। और आंधी आने से इतना घर मट्टी मट्टी हो जाता है, चाहे आप 10 दफ़ा घर साफ करो, लेकिन मुल्तान में मट्टी सच में हमें ना फ्री में मिलती है, और मुंह पे हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें गर्मियों में ऑलरेडी मट्टी का पैक मिल जाता है। और मुल्तान में एक और सिस्टम आजकल चला हुआ है, जैसे ही हल्की सी हवा आती है, आंधी हल्की सी चलना शुरू होती है ना, तो लाइट हमारी चली जाती है।
मैं नीचे आके बैठ गई क्योंकि ऊपर ज़ाहिरी बात है इतना अंधेरा हो रहा था, दम अजीब सा घुटना शुरू हो जाता। और खाला ने यहाँ पे बिरयानी बनाई हुई थी, बहुत मज़े की बनाई थी। इस बिरयानी की रेसिपी मेरे नाना बंगाल से लेकर आए थे और ये बहुत मज़े की बनती है। खैर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, 2-3 दिन से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं अपनी दवाई लेकर आई, साथ साथ मैंने अर्श के आयरन की भी दवाई ले ली, इसीलिए मैंने कल भी व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और साथ में मैंने फिर अर्श को बुला लिया, काफ़ी देर हो गई थी, इसने खाना नहीं खाया था। ये नीचे खड़ा हुआ था अपने चाचू के रूम में, उन लोगों का एसी लग रहा था। इसको हर चीज़ पे तजस्सुस होता है कि मैं जाके पहले देख लूँ, और इसको था कि मम्मा मैंने चाचू के साथ खड़े होकर एसी लगवाना, और मैं इसको ज़बरदस्ती पकड़ के आई थी, नहीं आके पहले खाना खा लो। इसको फिर मैंने बातों में घुमाया, गेम्स वगैरह इसके साथ खेल रही थी। इसको आजकल इस तरह की गेम्स खेलने का बहुत शौक होता है और ये मेरे साथ अक्सर खेलता भी रहता है इस तरह। और जैसे ही लाइट आई मुझे ख्याल आया कि मैंने तो मशीन लगाई हुई थी और उसमें तो कपड़े काफ़ी देर के पड़े हुए थे, और सुबह ही मैंने मशीन साफ़ की थी, लेकिन वैसे मट्टी मट्टी हो गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस पर कवर भी होता है लेकिन मट्टी घुस घुस के कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो मैंने सोचा पहले इस मशीन लगा लेती हूँ, उसके बाद ऊपर से साफ़ कर लूँगी। और आज मैं पुदीने को पानी देना ही भूल गई थी। शुक्र है रात को मैंने आके देखा और मैंने पानी दे दिया। उसके बाद मैं अंदर एंटर हुई और पूरा घर इतना बुरे तरीके से मट्टी मट्टी था। शाम को मैंने साफ़ किया भी था, उसके बाद भी ये मट्टी मट्टी था। और मैंने फिर उसके बाद किचन साफ़ किया क्योंकि किचन में मैंने शेक वगैरह बनाना था, थोड़ा सा काम करना था, और इतनी मट्टी में मुझसे तो ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैंने उसके बाद टेबल वगैरह देखी, वो इतनी मट्टी मट्टी हो रही थी पूरा घर में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं शुरू कहाँ से करूँ। और ये देखिए ये इस तरह की मट्टी यहाँ पे चमक रही होती है पूरी, यूँ समझे मट्टी रेत और ये सारा कुछ मिक्स होता है। ये थोड़ी देर पहले ही साफ़ करने के बाद इस तरह का हाल है, और ये तकरीबन पूरा मई का महीना या जून के मिड तक ये सब कुछ चलता रहेगा। अर्श का कायदा भी टेबल पे पड़ा हुआ था, वो उठा के मैंने साइड पे किया। और कुरान पाक वाली जगह पे ये छोटा सा खाना काबा का मॉडल है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, वो सऊदीया से ही लेकर आई थी, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पे भी मट्टी आई हुई थी, मैं सोच रही थी इस जगह को भी मैं आके साफ़ करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कुरान पाक के ऊपर मट्टी पड़ी हो या इस जगह को थोड़ा सा भी ये जगह गंदी हो। और फर्श भी पूरा, मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। बाहर हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, मैंने कपड़ों वाली बास्केट भी अंदर रख ली। पूरा घर मुझे तो खाने को दौड़ा था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था ना यहाँ रुकने का, या तो मैं उठ के पहले सफाई कर लूँ फिर ही कुछ कर लूँ। ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझसे कुछ हो भी नहीं रहा था, साथ साथ ये कपड़े भी पड़े हुए थे धुले हुए, और इनको लपेटने का भी मेरा कोई इरादा नहीं हो रहा था। फिर मेरे बेटे ने शोर मचा दिया कि मामा मुझे मैंगो शेक पीना है। उसको मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, बनाना शेक से भी ज़्यादा। बनाना शेक पीना उसका थोड़ा सा मूड ख़राब होता है, लेकिन मैंगो शेक वो बड़े शौक से पी लेता है। मुझे खुद भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मैंगो का सीज़न आ जाता है ना, तो सच में तब मेरा दिल करता है दूध पीने का, अदरवाइज़ मैं दूध वैसे नहीं पीती। कैल्शियम की कमी भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों दूध का फ्लेवर वैसे अच्छा नहीं लगता। जामे शीरी भी डाल लो या कोई और शेक भी बना लो ना, तो मैं इतने शौक से नहीं पीती जितना मैं मैंगो शेक पीती हूँ। और हमारे घर में वैसे भी सबको ही बहुत पसंद है। आजकल सिंदरी आम आए हुए हैं, ये इतने मज़े के नहीं होते, इनमें इतना कोई ख़ास फ्लेवर नहीं होता, फीके से ही होते हैं। लेकिन जब मुल्तान का चौसा आम आता है ना, वो तो इतना मज़े का होता है, मुझे उससे ज़्यादा ना कोई आम इतना अच्छा नहीं लगता। वो खाने में भी अच्छा होता है, उसका शेक भी बहुत मज़े का बनता है। मेरी एक आदत है, जब भी मैं शेक बनाती हूँ या आटा गूंथती हूँ, साथ साथ बर्तन भी मैं धो देती हूँ, क्योंकि फिर पड़ा हुआ जग उसमें अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। या मेरा बेटा बहुत खुश हो रहा था। बस उसके बाद रात को शूट करने के लिए कुछ था ही नहीं। ये फ्राइडे की मॉर्निंग थी, और जुम्मे को दिन ये होता है कि मुझे कुछ ना कुछ नाश्ते में स्पेशल बनाना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है या हम लोग बाहर से खा लेते हैं। तो हर जुम्मे को कुछ ना कुछ नए तरीके से मुझे नाश्ते का सोचना पड़ता है। और स्पेशली मेरे हस्बैंड को तुर्किश स्टाइल का ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं 2-3 स्टाइल से उसे बनाती हूँ, उसमें चीज़ वगैरह भी जाती है, टमाटरों से वो बनता है। पहले मैंने सोचा चलो चाय रख लेती हूँ हल्की आंच पे, ये पकती रहेगी, इतनी देर में मैं फिर तैयारी कर लूँगी। मेनेमेन एक तुर्किश ऑमलेट है, और ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनता है। इसमें टमाटर, चीज़ और हरी मिर्चें डलती हैं, मसाले बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत कम मसालों से ये बनता है। आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, मैं भी रेसिपी देने लगी हूँ, ये बहुत अच्छा है और नाश्ते में बहुत मज़े का लगता है। ये मैं 3 लोगों के लिए बनाने लगी हूँ। इसमें ये वाली चीज़ चाहिए मोज़रेला एंड चेदर, अगर आपके पास अलग अलग है तो आप अलग अलग मिक्स करके डाल सकते हैं। और इसमें मैं 2 हरी मिर्चें, 3 टमाटर और 4 अंडे डालने लगी हूँ। फिलहाल मैंने 2 रखे हुए थे साइड पे, और जल्दी से बस मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। सिंपल सी इसकी कटिंग है, बारीक बारीक बस ये काटने हैं। हरी मिर्चें भी और टमाटर आप बेशक मोटे मोटे काट लें, कोई ऐसा ख़ास हार्ड एंड फास्ट इसका रूल नहीं है, बस सिंपल से जैसे आपसे कट जाते हैं रफली आपने काट लेना है।
और बस यहाँ पे मेरी कटिंग डन हो गई थी। टमाटर आप देख लें मैंने थोड़े से मोटे मोटे ही रखे हैं क्योंकि बाद में इन्होंने गलना ही होता है। उसके बाद मैंने फ्राई पैन लिया, उसमें थोड़ा सा घी डाला। आप चाहें तो ऑयल में या बटर में, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें बना सकते हैं। सबसे पहले हमने हरी मिर्ची डाली है, उनको हल्का सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। और साथ ही आपने अंडे लेने हैं, अंडे बीट करके रख देने हैं साइड पे। 4 अंडे मैंने लिए थे, आप चाहें तो 3 भी डाल सकते हैं। और ये इतना हैवी होता है कि अगर 4 से 5 लोग भी खाएं ना तो उनको भी ये आराम से पूरा हो जाता है। उसके बाद इसमें हल्का सा नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना क्योंकि बाद में भी हमने थोड़ा से जब मसाले डालेंगे तो हल्का सा नमक डालेंगे। अच्छी तरह मैंने अंडों को बीट करके साइड पे रख लिया। यहाँ पे टमाटर भी मैंने साथ ही हरी मिर्चों के डाल दिया। और यहाँ पे मैं नमकदानी से नमक डालने की कोशिश कर रही थी लेकिन इसमें से सही से निकल नहीं रहा था, तो मैंने अपना मसाले वाला बॉक्स निकाल लिया, उसमें से मैंने नमक निकाल के इसके अंदर डाला और सोचा साथ ही बाकी मसाले भी इसी के अंदर डाल जाएंगे। अब बाकी मसालों में सिर्फ क्या होता है, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च जाती है, बस नमक और कुटी लाल मिर्च डाल दिया। आप अपनी मर्जी से भी स्पाइसेस इसके रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा डालने से इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। बस फिर ये देखें, जब इस तरह आप मैश हो जाए टमाटर, अपने ही पानी में ये गल जाते हैं। इसमें मैंने पानी कोई एक्स्ट्रा नहीं डाला। और एंड पे आके आपने हल्की सी काली मिर्च इसके अंदर डालनी है। और हम लोग हैं पाकिस्तानी तो अपने स्पाइस के हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे हल्का नमक और हल्की मिर्चें इसमें पसंद है। इसमें मतलब इसका अपना ओरिजिनल टेस्ट आ रहा होता है टमाटर और अंडों का। बस इस फॉर्म पे आके आपने अंडे इसके अंदर डाल देने हैं। अंडे डालने के बाद हल्का सा इसको मिक्स करना है, ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना, बस ये खुद ही मिक्स हो जाएगा। अगर आप चाहें, अगर आपको टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें टमाटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अंडे कम रख लें, टमाटर ज़्यादा डाल लें। क्वांटिटी इसकी जो है वो आपके ऊपर मैटर करती है कि आपको टमाटर पसंद है, अंडे पसंद है, वो इसका कोई इशू नहीं है। बस इसकी जो ये बनाने की रेसिपी है ना, ये सेम होनी चाहिए। एंड पे मैं इसमें पेपरिका डालती हूँ, मुझे पेपरिका बहुत पसंद है, इसका फ्लेवर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो फिर मैं एंड पे हल्का सा इसके ऊपर छिड़क देती हूँ। अगर पेपरिका नहीं है तो ना डालें, कोई इतना खास इशू नहीं है। नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च से ही इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तुर्किश लोग तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी नहीं डालते हैं लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है। बस फिर एंड पे आपने क्या करना है, इसके ऊपर भर भर के चीज़ डालनी है। मुझे चीज़ बहुत पसंद है, इवन मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि थोड़ा चीज़ी ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है, तो फिर मैं इसके ऊपर अच्छी खासी भर भर के चीज़ डालती हूँ। बस इसे 5 मिनट हल्की आंच पे रखना और ये बिल्कुल डन हो जाएगा और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक लाजमी करिएगा, कमेंट्स भी कर दिया करें, मुझे आपके कमेंट्स देखना बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।